हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारे देश को चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं, मंत्रालय होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग को देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, देश के आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय होता है, देश की रक्षा करने के लिए रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर फाउंड। इसी प्रकार का एक सिस्टम होता है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसी भी ऑर्गन सिस्टम के बारे में एक चीज बच्चों कॉमनली आप जान लीजिए कि कोई भी ऑर्गन सिस्टम कई सारे ऑर्गन से मिलकर के बना होता है और उसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। आखिर वो आपके शरीर में नेचर ने या आप मानते हैं ऊपर वाले ने क्यों बनाया है। इसी प्रकार का एक सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और आखिर इसका उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स, माय नेम इज अशोक और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन घंटी का बटन है उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे, आपको सूचना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हिंदी में हम कहते हैं उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र, देखो मैंने जैसे कि बताया कि हर ऑर्गन सिस्टम का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, इसी प्रकार इसका भी एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है एक्सक्रीशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है उत्सर्जन। द क्वेश्चन अराइज इज व्हाट इज एक्सक्रीशन और व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन। Excretion is nothing but it is the process of removal of waste product from the body। जिस प्रकार आपके घर में जो कूड़ा करकट जमा हो जाता है, यदि उसको ना निकाला जाए तो स्मेल फैल जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे, इसी प्रकार से आपकी बॉडी में भी आपकी बॉडी में बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए सिस्टम होता है और जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसी को एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी ऑर्गन सिस्टम में एक से ज़्यादा ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले स्किन, जिसे त्वचा कहते हैं, हम सब लोग जानते होंगे। हिंदी में त्वचा, उर्दू में खाल कहते हैं इसको। एनस, बच्चों इसको मलद्वार कहा जाता है, मलद्वार। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा इनका काम है। लंग्स को फेफड़े कहते हैं आप लोग, फेफड़े। लिवर को यकृत कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, उर्दू में इसको जिगर कहते हैं, ठीक है, आम भाषा में कलेजा भी कहते हैं। किडनीज, हिंदी में इसको वृक्क के नाम से जानते हैं। एक किडनी को वृक्क और बहुत सारे वृक्क हो गए, लेकिन उर्दू में इनको गुर्दे कहा जाता है, जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। आखिर ये पांचों ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले वन बाय वन करके देखते हैं। बच्चों, जो आपकी स्किन यानी कि त्वचा होती है, उसके अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, पसीने की ग्रंथियां, अर्थात श्वेत ग्रंथियां या स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड्स एक्सक्रीट करती हैं स्वेट को। अब स्वेट के अंदर ऐसा क्या क्या होता है जिसको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी का, आपका बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा मिनरल्स पहुंच जाते हैं, और एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है यूरिया। इन सबको बाहर निकाला जाता है आपकी स्किन के द्वारा, और स्किन में कौन निकालता है, स्वेट ग्लैंड्स। बेटा, स्वेट ग्लैंड्स का एक काम और भी होता है कि जो स्वेट होता है आपका, जब स्वेटिंग होती है तो इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। एनस, जिसे मलद्वार के नाम से जानते हैं, तो यहाँ से फीकल मैटर, जो आपका मल होता है, वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। फेफड़े, फेफड़ों से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, बेसिकली आप जो सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एलिमिनेट करते हैं CO2 को।
देखो, आखिर ऑक्सीजन को लेने की, इनहेल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जो आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट इज द C6H12O6। जो आप ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं उसके साथ ये रिएक्ट करेगी, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज बनाएगी, पानी बनेगा और एनर्जी कुछ रिलीज होगी। ये वो एनर्जी है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं ड्यू टू द एनर्जी दैट इज इन यू, एंड आई एम टीचिंग यू वट एवर एनर्जी इन माई बॉडी। तो ये एनर्जी या ऊर्जा होती है, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। पानी आपको पता होगा कि 70% लगभग आपकी बॉडी में क्या है, पानी ही पानी है, ठीक है, या यूं कहो कि बाढ़ आई हुई है। तो ये पानी जो है ये भी कैसा होता है, एज इट इज़ यूटिलाइज हो जाता है। ये भी क्या होता है बच्चों, एज इट इज़ यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन ये जो CO2 आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी दिख रही है, ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कैसी है, ये टॉक्सिक है। चूंकि ये टॉक्सिक होती है, आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा समय तक रहेगी तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, डेथ हो जाएगी, हो ही जाएगी, हो क्या सकती है। तो इसलिए इसको निकालना ज़रूरी है। इसको निकालने के लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं लंग्स। तो तीन आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पढ़े, स्वेट के बारे में पढ़ लिया, पसीना, आपने फीकल मैटर जिसको मल कहते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और लंग्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट आपका लिवर और अमीनो एसिड, लिवर और किडनीज, आई एम सॉरी बच्चों एक बात बता देता हूँ, लिवर या यकृत जो होता है ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, फिर भी हम इसको कहते हैं कि इट इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वाई आई एम सेइंग इट इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो यकृत है वो एक उत्सर्जी अंग है। बच्चों आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है वो डाइजेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, और जो आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता रहता है, उसकी वजह से जो आप चलते फिरते हैं उसकी वजह से ये अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है। किसमें, अमोनिया में। अमीनो एसिड ब्रेकडाउन होते हैं अमोनिया, CO2 और H2 वाटर। पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, CO2 बाहर निकल जाती है। फिर ये अमोनिया, ये भी तो गैस है, ये क्यों बाहर नहीं निकलती? नहीं, अमोनिया इज़ द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन वाटर। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया यहीं पर एक। अमोनिया जो है वो जल में सर्वाधिक घुलनशील गैस है। पानी में यदि सबसे ज़्यादा कोई घुलने वाली गैस है तो अमोनिया है, और आपकी बॉडी में तो पानी पानी है, ब्लड के अंदर पानी पानी है। मोर देन 50% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन योर ब्लड, अप्रॉक्स और अराउंड 70% ब्लड इज प्रेजेंट, वाटर इज प्रेजेंट इन योर बॉडी। इट मीन्स ये अमोनिया जो होती है वो आपके ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। अब डिजॉल्व हो जाएगी, यदि डिजॉल्व ना होती तो जैसे CO2 फेफड़ों से निकल गई थी, ये भी निकल जाती। ये अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आपकी बॉडी के अंदर रहेगी तो आपकी मृत्यु हो सकती है। फिर निकलेगी कैसे? तो लिवर निकाल नहीं सकता, लेकिन लिवर जो होता है बहुत काम का ऑर्गन है, या यूँ कहा जाए सबसे ज़्यादा यदि कोई काम करने वाला ऑर्गन है तो वो लिवर है। लिवर कन्वर्ट्स दिस अमोनिया इनटू यूरिया। लिवर इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। लिवर इसको किस में कन्वर्ट करता है बच्चों? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यूरिया इज फिल्टर्ड टू सेपरेट ब्लड फ्रॉम यूरिन। अब जो आपका ये किडनी है, किडनी क्या काम करती हैं आपकी, कि किडनी जो आपकी किडनीज हैं वो यूरिया को फिल्टर कर देती हैं और सेपरेट करती हैं किससे? ब्लड से। और किडनी क्या करेंगी? वो फिल्टर करके एक तरफ यूरिन कर देंगी, ब्लड आपकी बॉडी में एज इट इज बच जाएगा। नाउ अब हम देखिए, हमें तो क्लासिफिकेशन जब भी किया जाता है कोई ना कोई हमें बेसिस लेना होता है, हमको अंतर चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ यूरिन एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब क्या है? मूत्र की संरचना के आधार पर भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं बच्चों। जो फिशेस होती हैं वो होती हैं आपकी अमोनोटैलिक। कैसी होती हैं? अमोनोटैलिक होती हैं। मैमल्स जो होते हैं वो आपके यूरियोटैलिक होते हैं।
रेप्टाइल्स जो होते हैं वो आपके यूरिकोटैलिक होते हैं। आखिर क्यों मैं कह रहा हूँ अमोनोटैलिक है? तो बेटा मैंने क्या बताया, ये कंपोजिशन ऑफ यूरिन पर देखना होता है। तो बेसिकली फिशेस जो होती हैं, देखिए अमोनिया इज़ द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन वाटर एंड फिशेस कहाँ पाई जाती हैं? पानी में। तो फिशेस क्या करती हैं? पानी से ही खाना खाती हैं, पानी से सांस लेती हैं। आपको पता है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, तो पानी लगातार उनके अंदर जाता रहता है। तो जैसे ही अमोनिया बनती रहती है पानी के साथ ही एक्सक्रीट करती रहती है। इसलिए बेसिक चूँकि ये अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं इसलिए फिशेस को अमोनोटैलिक कहते हैं। मैमल्स जितने भी होते हैं और एम्फीबियंस बोथ बियंस मीन्स लिविंग, उभयचरी है, जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं पानी में, जैसे कि मेंढक, फ्रॉग, ये होते हैं बच्चों यूरियोटैलिक। क्यों? क्योंकि ये यूरिया को एलिमिनेट करते हैं। लेकिन मैमल्स में एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? ऊँट है। क्यों है? क्योंकि ऊँट जहाँ रहता है वहाँ बहुत कम पानी होता है। तो जहाँ बहुत कम पानी होता है वहाँ कौन कौन रहेगा? एक तो ऊँट रहेगा, ये बेटा एव्स है, बर्ड पक्षी। अब पहले आप समझिए रेप्टाइल्स रहेंगे जो सांप छिपकली वगैरह होते हैं। अब ये पक्षियों की बात मैं कर रहा हूँ। पक्षी आखिर यूरिकोटैलिक क्यों होते हैं? क्या पानी कम पीते हैं? बिल्कुल कम पीते हैं। क्यों कम पीते हैं? क्योंकि उड़ना होता है। उड़ने के लिए अपनी बॉडी का वेट कम करना है। बॉडी का वेट कम करने के लिए पानी कम पीते हैं। जब कम पानी पिएंगे तो कम पानी एलिमिनेट करेंगे। तो जो निकालते हैं ये एलिमिनेट करते हैं यूरिक एसिड होता है, वो होता है बेटा सेमी सॉलिड अर्ध ठोस, जैसा कोलगेट का पेस्ट होता है ना वाइट कलर का, सेम है ये होता है। तो 3 टाइप के आपके एनिमल्स होते हैं। अब मैं बात करूं टॉक्सिसिटी की, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक है आपका अमोनिया, उससे कम यूरिया और सबसे कम होता है यूरिक एसिड। इसीलिए जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो कई दिनों बाद यूरिन पास करते हैं। ठीक है, अमोनिया ये फ्रीक्वेंटली यूरिन पास होता रहता है और आपको भी पता है कई घंटों के बाद आप यूरिन पास करने के लिए जाते हैं। चूँकि हम क्या है, ह्यूमन बीइंग्स जो भी कोई स्टडी करते हैं अपने लिए करते हैं। तो आप नाउ हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। बेटा मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में आप देख लीजिए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बेटा सबसे पहले हमने क्या बताया, कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि कई सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर भी। तो इसके अंदर जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो है आपकी एक तो किडनी, जिन्हें गुर्दा या ब्रक कहते हैं। किडनी के बारे में बात करूं तो ये राजमा या बीन सेम के आकार की होती है। एक किडनी का वजन लगभग 125 ग्राम होता है। ठीक है, इस तरह की किडनी होती है लगभग, दिखाऊंगा अभी मैं आपको। कलर इसका लगभग ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक यूरेटर्स यानी कि मूत्र नलिकाएँ होती हैं एक जोड़ी, एक मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर होता है, अभी सब बताएंगे। यूरिथ्रा दैट इज़ द पैसेज, मूत्र मार्ग कहते हैं इसको। और एवरेज यूरिन 1.5 लीटर पर डे आपका एलिमिनेट होता है। इसको आप ऐसे समझिए, देखो बेटा ये आपकी किडनी है। हालांकि देखा जाए तो देखो यहाँ पर डायफ्राम होता है आपका, डायफ्राम। बेसिकली किडनी की मैं लोकेशन की मैं बात करूँ, किडनी की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो किडनी की जो लोकेशन होती है, आप लोग जो समझते हैं, आई एम सॉरी डायफ्राम यहाँ नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, जो किडनी की लोकेशन की मैं बात करूँ तो लोकेशन आप देखिए, ये आपके जो हाथ है ना यहाँ पर रख लीजिए आप कूलों के ऊपर, ये आपकी किडनी है। और ये बेसिकली आप लोग यहाँ किडनी समझते हैं, यहाँ नहीं होती, पीछे की तरफ अलाइन होती हैं, किससे? आपके वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, यहाँ पर किडनी होती है। किडनी जो है आपकी बेसिकली जो राइट किडनी है, राइट किडनी थोड़ा सा जो होगी नीचे होगी। राइट किडनी नीचे क्यों होती है? राइट किडनी नीचे इसलिए होती है कि राइट साइड में होता है आपका लिवर, 1.5 किलो के आसपास का लिवर होता है, जिससे राइट किडनी जो है वो थोड़ा सा नीचे की ओर खिसक जाती है, पीछे तक होता है, नीचे की ओर खिसक जाएगी। ठीक है, तो अभी कभी आपसे पूछा जाए तो कौन सी राइट किडनी हमेशा थोड़ा सा कैसे होगी, नीचे की ओर होगी, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर की ओर होगी। ओके जी, चलिए ये थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए, दिस इज द लेफ्ट। ये जो किडनी है, हर दोनों किडनी से एक एक निकलता है यूरेटर, दिस इज यूरेटर, दिस इज यूरेटर।
ये पाइप होते हैं जहाँ से कि यूरिन यहाँ से सेपरेट होगा ब्लड से, और यूरिन यहाँ से इकट्ठा होगा कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू पास हो करके नीचे निकल जाएगा। ठीक है, हालांकि ये कुछ हद तक आप होल्ड कर सकते हैं, और कितना होल्ड कर पाते हैं आप एक बार में यूरिन, मैक्सिमम आपके ब्लैडर की कैपेसिटी होती है 500 ml। यू कैन होल्ड अप टू 500 ml ऑफ यूरिन, आप आधा लीटर यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, वॉशरूम, अदरवाइज फिर कपड़े गीले हो सकते हैं। नाउ अब देखिए बेटा, किडनी जो होती है, आखिर क्या किडनी कैसे साफ करती है? किडनी के अंदर मशीन लगी हुई है? किडनी के अंदर मशीन नहीं, मशीनें लगी होती हैं हुई हैं, जिनको कहा जाता है नेफ्रॉन। बेसिकली ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बेटा, और ऐसे ऐसे एक किडनी में 1 मिलियन, हालांकि हायर लेवल पर हम 1.2 मिलियन पढ़ते हैं, आप 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, ये 10 लाख छोटी छोटी सेल्स होती हैं। इसको हमने माइक्रोस्कोप में बड़ा करके दिखा रखा है, जिसका नाम है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन नाम है। यहाँ पर ये आपका इसमें आएगा, कहना चाहिए इम्प्योर ब्लड आएगा, ये इम्प्योर ब्लड आएगा, यहाँ पर छनाई होगी, ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है जिसको बोमेन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। कुछ आर्टीरियोल जो पाइप्स लेकर के आते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल लेकर के जाएंगे, एफरेंट आर्टीरियोल कहेंगे। यहाँ से पूरा ये आपका इस लूप ऑफ हेनले होता है, इसको डीसीटी और पीसीटी के नाम से जानते हैं, उतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो खुलती हैं कहाँ पर, यूरेटर में खुलती हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी 10 लाख जो नेफ्रॉन है उनकी डक्ट खुलती हैं, कहाँ पर खुलती हैं, इस यूरेटर में खुलती हैं। इस यूरेटर में ये डक्ट्स ओपन होती हैं। ओके, तो नाउ हम बात कर रहे थे बच्चों किसके बारे में, नेफ्रॉन्स के बारे में। तो नेफ्रॉन कितने होते हैं? एक किडनी में लगभग 1 मिलियन होंगे। बेसिकली नेफ्रॉन को कहा जाता है दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन, इनको हिंदी में ब्रक्काणु भी कहते हैं, हालांकि आजकल ऐसे ही लिखा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इनका काम क्या है? ये सेपरेट करते हैं ब्लड को यूरिन से, और इस प्रोसेस को कहा जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखो बेटा, यूरिथ्रा जो होती है, इस पर दोबारा मैं जाता हूँ आपको लेकर के। दिस इज़ द यूरिथ्रा जो पैसेज है। बेसिकली इसकी मैं बात करूँ तो मेल्स में ये थोड़ा सा बड़ा होता है और फीमेल में छोटा होता है। तो ये स्ट्रक्चर से भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये मेल में थोड़ा बड़ा होगा, इट इज़ लॉन्गर इन मेल एंड शॉर्टर इन फीमेल। लेकिन एक कमाल की बात और भी है। क्या है वो ये है कि लॉन्गर इन मेल एंड शॉर्टर इन फीमेल यहाँ लिख दिया गया है। कमाल की बात यह है कि मेल के अंदर चाहे सीमेन हो या यूरिन हो, केवल किससे पास होगा? यूरिथ्रा के थ्रू पास होगा। बट इन केस ऑफ फीमेल्स देयर इज सेपरेट ओपनिंग फॉर सेक्सुअल डिस्चार्ज एंड यूरिन। तो फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। फीमेल्स के अंदर जो यूरिथ्रा है उसका काम केवल और केवल यूरिन को पास करना है, जबकि मेल्स के अंदर सिर्फ इकलौती एक ही ओपनिंग होती है,